चलो तुम बोलो, इस 7/21/2 कहाँ से आया? व्यास है। तुम बोलो ये कहाँ से आया? त्रिज्या है। ठीक है, तो ये सबका त्रिज्या निकला हुआ। देखो जो अभी आए हैं वो समझ लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। सबका गोला का व्यास दिया हुआ था और उसका कच निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है गोला का 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 का 4, पाई का मान 22/7, स्क्वायर का मतलब 7 × 7, काट करके बाकी गुना किया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से दूसरा का व्यास कितना दिया हुआ है? 21। त्रिज्या कितना है? 21/2 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। 4 का 4, पाई का मान ये और आर का स्क्वायर मतलब 21/2 × 21/2। 2 दूना के 4 होता है, इससे कट गया। 7 × 21, 22 × 66 और 66 को फिर 21 में गुना किया हुआ कितना है? 1386। यहाँ पे आंसर हो गया। समझ में आई बात? अब ये वाला गुना करके उसी टाइप से दिया हुआ है, गुना की यहाँ पे 7 × 5 = 35, 2 दूना का 4 से 4 कट गया और यहाँ गुना करके इसका आंसर ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो मिटाते हैं। दूसरा का कॉपी से कॉपी कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं 10 सेमी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। पाई का मान 3.14 रखना है। ठीक है, पेन नहीं है, ये लो पेन लेकर आए कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का, गोले की त्रिज्या जो है यानी r बराबर कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। अर्धगोलक है, अर्धगोलक है, तो अर्धगोले कर लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि अर्धगोले का संपूर्ण या कुल कहिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3 पाई आर का स्क्वायर होता है, और ऐसे ही जो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, और संपूर्ण में 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का 3 लिखिए, पाई का मान यहाँ पे कितना बैठाना है? 3.14 बैठाना है, यानी 3.14। अच्छा, आर का मान कितना दिया हुआ है? 10 × 10। गुना करना बहुत आसान है, ऐसा ही देख लो। ये समझो कि पॉइंट नहीं है, 314 है और एक वाला को गुना ना किया जाता है, छोड़ देना उसको। तो 314 को जब 3 में गुना करेंगे तो 14 × 3 तो 42 हो जा रहा है, और 3 × 3 9, यानी कितना हो गया? 942 हो गया। और 942 से कम 942, 942 से कम 942, और 00 का एक ठो के बाद पॉइंट है, 2 के बाद पॉइंट। सेंटीमीटर में था, स्क्वायर हो जाएगा। तो 0 लिखो या ना लिखो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका आंसर हो गया, समझे जी? हाँ, तो उसी तरह से घरे से बना के लेकर के आना। त्रिज्या बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर का होगा। दूसरा में है आर बराबर नहीं, डी बराबर देते हैं 21 सेंटीमीटर है, तो 3 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? समझ में आया? यानी अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर लाना है घर से। समझ में आई बात? चलो उतार लो। अगला कहता है एक गुब्बारा में हवा भरा जाता है, भरने पर उसकी त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाता है। तो उस स्थिति में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अब देखिए गुब्बारा तो छोटा सा रहता है, टीचर डे में फुलाए थे ना। अब जैसे ही छोटा सा है उसको फुलाते हैं तो उसका त्रिज्या बढ़ेगा ना। तो त्रिज्या यानी कि पहले ये गुब्बारा जो था, ये मान लो कि ये गुब्बारा है, इसका त्रिज्या जो है ये यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या कहलाता है। इस 7 सेंटीमीटर है,
और जैसा ही इसको हम लोग फुलाएं तो 7 से कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया। तब बढ़ ना गया जी। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल के अनुपात निकालो। अनुपात मतलब कि एक दूसरे के का होना चाहिए, बटा होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि डायरेक्ट लिख लो R1 बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, R2 बराबर कितना है 14 सेंटीमीटर। तो कैसे निकालना है, अनुपात, क्षेत्रफलों के अनुपात। तो यहाँ पे लिख लो क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफल पहला वाला को जो होगा वो 4 पाई आर का स्क्वायर ही होगा, खाली 1 हो जाएगा। और इसमें भी 4 पाई आर का स्क्वायर खाली का हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये R1 ही कच्चे है, R2 है। अनुपात का मतलब होता है बटा। 4 पाई कट गया। R1 के मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। और R2 का मान कितना है 14, तो 14 का स्क्वायर। स्क्वायर नहीं आ रहा है तो ऐसे लिखो 7 गुने 7 लिख सकते हैं। अच्छा 14 का स्क्वायर यानी कि 14 गुने 14 लिख सकते हैं हम लोग। काट दो, 7 दूना के 14, 7 दूना के हो गया ना आसान। ऊपर में 1, नीचे में 2 दूना के 4। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1:4। तो यही आपका आंसर होगा। उतार लीजिए। कितना 5 का कि 5 का? 5 और 5 में अंतर क्या है? 0 है। अंतर मतलब होता है घटाओ। 5 और 5 में अंतर 0 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है एक पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका आंतरिक व्यास दिया हुआ है 1600 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर से दर का इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका व्यय भी ज्ञात करिए हम लोग को। तो सबसे पहले लिख लेते हैं आंतरिक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास बोलते ठीक हो ना जी? 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? R बराबर 10.5 बटा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अर्धगोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है 2 पाई R का स्क्वायर। संपूर्ण तो नहीं बोल रहा है, सिर्फ पृष्ठीय बोल रहा है। तो यहाँ पर 2 का 2, पाई का मान 22/7, R का मान 10.5 और 10.5 बटा 2। कटेगा कोई? देखिए 2 से 2 तो कट जाएगा और 2 एकम 2 और 11 दूनी के 22 कटेगा। और 7 से काटो इसको, 7 एकम 7 हो जाएगा और 3 इधर चल जाएगा तो 7 पछे इधर से गिन के पॉइंट बैठा दो। कांटे वाला समझे कि 105 है और काट के फिर इधर से देखना पॉइंट बैठा देना है। 11 फिर 10.5 फिर 1.5। अब गुना भी उसी ढंग से करना है, यानी कि समझना है कि 105 है और ये 15 है और ये 11 है। तो जब हम लोग क्या करेंगे 105 को 11 में गुना करेंगे तो कितना होगा? तो 105 है कम 105 हो जाएगा, फिर 105 है कम 105 हो जाएगा, 5 5 1, फिर उसके बाद 1। कितना आया? फिर कितना में गुना करना है? 15 में गुना करना है। ठीक है, तो गुना कर लो। 5 25, 5 25 और 2 27, 5 एकम 5 और 2 7, हासिल 2 था। 5 एकम 5 गुना करो। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 5 हो गया। 7 5 12 के 2, 7 5 12 1 13, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 का 1, 17 32 5, 17 32 और 5। देखो कितना के बाद पॉइंट है? 1 के बाद और 1 के बाद, यानी कि 2 के बाद पॉइंट। सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलता है यहाँ पे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय जो लग रहा है, व्यय कितना रुपये लग रहा है? 16 रुपया।
तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का व्यय जो लगेगा 16 बटा का हो जाएगा 100, यानी कि 0.16 रुपया। कितना रुपया लगेगा? तो टोटल क्षेत्र यानी कि हम लोग का क्षेत्रफल कितना है कटोरा के? 173.25 है। इन आया है तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर का व्यय है। तो हम लोग गुना कर लेंगे यहाँ से 173.25 गुने 0.16 गुना करिएगा और रुपये में बदल जाएगा। समझ गए? अब गुना भी कैसे करना है तो ये समझो कि 16 है और 16 को 17,325 समझ करके गुना करके और 2 के बाद यानी 4 के बाद पॉइंट बैठा देना है। समझे? तो इसका आंसर देख लो कितना है? 27.72 यानी गुना कीजिएगा तो 2772 आ जाएगा। 2772 और पॉइंट दे दीजिए, है ना? है रुपया आंसर। ऐसे गुना कर लेना, ठीक है? चलो उतार लो। समझ में आया कैसा है आंसर से? इसको गुना कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे गुना किया हुआ है, उतार लीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 6 का नाम। गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर है 45। क्वेश्चन नंबर 6 का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r का स्क्वायर होता है और इसके बराबर कितना दिया हुआ है? 154 और 4 पाई r का स्क्वायर। हम लोग को त्रिज्या यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है? बात नहीं करिए। 154 है, 4 का 4 पाई का मान, r का कुछ मान है नहीं है तो नहीं कटेगा। अब क्या करना है तो इसको इससे गुना कर देना है। तो 154 और गुने 7 बराबर 4 गुने 22 गुने r का स्क्वायर। अच्छा ये कटेगा 22 7 54 से, यानी 154 हो जाता है। तो 7 7 बच गया इधर, उधर r स्क्वायर बच गया। r स्क्वायर को बराबर में लिया जाए तो बराबर में कौन है? 7 गुने 7 है, ये गुना में है तो भागा में। अच्छा 4 को हम लोग 2 गुने 2 भी ले सकते हैं, है ना? तो देखो r स्क्वायर जब हटावेंगे तो कच्चे में चल जाएगा, रूट में चला जाएगा और रूट में जाएगा तो 7 गुने 7 और 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2। अच्छा हीरोन वाला सूत्र में पढ़े थे हम लोग कि जब पेयर लगा हुआ रहता है, जोड़ा रहता है तो एक ठो निकल जाता है। तो 7 2 ठो है तो एक ठो बाहर और 2 2 ठो है तो एक ठो बाहर। अच्छा इसको काट भी सकते हैं हम लोग, काटिए। 7 3 दूना के 6 और 2 पचे 10, यानी 7 के आधा 3.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। समझ में आई बात? तो ये त्रिज्या आ गया आपका, उतार लीजिए। चलो लिखिए, घेरे से बना के लाना है। क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। लिखिए, यदि किसी गोले की त्रिज्या यदि किसी गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? क्या ज्ञात करें? अगला क्वेश्चन लिखिए, यदि किसी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 गुने 2 154 गुने 2
सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? चलो अगला क्वेश्चन। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो उसका व्यास ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन। एक गोले का व्यास 31.5 मीटर का स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं होगा, मीटर है। तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अगला क्वेश्चन। एक गुब्बारे की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर है। उसमें हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो जाती है। उसमें हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो जाती है तो उनके क्षेत्रफलों के अनुपात क्या होगा? इतना बना करके और ले करके आना है। ठीक है, जाइए, छुट्टी।